नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। हरियाणा विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तमाम राजनीतिक दल अपनी सियासी लड़ाई को लड़ने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। तो बता दें कि पिछले 10 सालों से हरियाणा की सत्ता में भारतीय जनता पार्टी काबिज है, जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो 10 सालों के सूखे को खत्म करके कांग्रेस पार्टी जबरदस्त वापसी के संकेत दे रही है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार क्या बीजेपी तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने में कामयाब हो पाएगी या फिर कांग्रेस पार्टी बड़ा उलटफेर करते हुए यहाँ हरियाणा की राजनीति में बड़ा सियासी पलटवार करती देखने को मिलेगी। तो चलिए, आज हरियाणा में सबसे हॉट सीट, जी हाँ, सबसे बेहतरीन और सबसे दिलचस्प मुकाबला जिस सीट पर होने जा रहा है उस सीट का विश्लेषण करेंगे। आज बात करेंगे हरियाणा विधानसभा चुनाव में नारनौंद विधानसभा सीट की। जी हाँ, नारनौंद विधानसभा सीट जो है दिलचस्प इस वक्त बनी हुई जाट बाहुल्य सीट मानी जाती है और जाट वोट बैंक का अच्छा खासा सियासी प्रभाव है। वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में जननायक जनता पार्टी और बीजेपी के बीच इस सीट पर जबरदस्त टक्कर देखने को मिली थी। जेजेपी ने नारनौंद विधानसभा सीट पर जीत पक्की कर ली थी और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा। तो सीट जो कि जेजेपी के खाते में चली गई थी और वहां पर जबरदस्त जीत रामकुमार गौतम ने दर्ज की थी। तो नारनौंद विधानसभा सीट पर कुल मतदाता कितने हैं और जातीय समीकरण क्या कुछ कहता है, उस पर एक नजर डालना यहाँ पर काफी जरूरी हो जाता है। नारनौंद विधानसभा सीट पर कुल मतदाता 1,96,932 हैं, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,07,447 है और महिला मतदाता 89,485। आपको बता दें कि इस सीट पर जाट और अनुसूचित जाति के मतदाता निर्णायक भूमिका में जबरदस्त यहाँ पर घेराबंदी करने का प्रयास किया है। 2019 के चुनावी नतीजों पर नजर डालते हैं, जहाँ पर जननायक जनता पार्टी को जबरदस्त यहाँ पर समर्थन मिलता हुआ नजर आया था। 2019 में विधानसभा चुनाव के संपन्न होने के बाद जब भारतीय जनता पार्टी को संपूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो बीजेपी और जेजेपी मिलकर के सरकार बना लेती हैं। नारनौंद सीट पर जेजेपी के रामकुमार गौतम ने जीत दर्ज की। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कैप्टन अभिमन्यु को करारी सीट पर पटखनी देते हुए जीत दर्ज की थी। रामकुमार गौतम को इस चुनाव में 73,435 वोट मिले। कैप्टन अभिमन्यु ने इस विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ते हुए जबरदस्त टक्कर रामकुमार गौतम को दी। 61,405 वोट लेने में वो कामयाब हुए और कांग्रेस पार्टी की तरफ से बलजीत सिन्हा को 8,245 वोट मिलने में कामयाबी हासिल हुई। कैप्टन अभिमन्यु और रामकुमार गौतम के बीच मुकाबला नहीं है, ये दोनों राजनेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। नारनौंद विधानसभा सीट से कैप्टन अभिमन्यु को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी की है, जबकि सफीदों विधानसभा सीट से जेजेपी के पूर्व विधायक और दिग्गज नेता रामकुमार गौतम इस बार चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में 2024 के इस चुनावी महासफर में नारनौंद विधानसभा सीट से जीत के लिए बड़ी टक्कर यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच देखने को मिल रही है। बीजेपी ने एक बार फिर से यहाँ पर कैप्टन अभिमन्यु पर दांव खेला है, जो कि पूर्व वित्त मंत्री भी मनोहर लाल खट्टर की सरकार में रह चुके हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जसवीर सिंह जस्सी पेटवाड़ पर, जो कि पेटवाड़ गांव से आते हैं, उन पर दांव खेला है और एक प्रमुख समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं। पिछले 5 साल से ग्राउंड पर जबरदस्त मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी की टिकट लेने में कामयाब हुए हैं। योगेश गौतम जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार होंगे और उमेद लोहान और बीएसपी के गठबंधन की तरफ से चुनावी मैदान में उतारा गया। लेकिन नारनौंद विधानसभा सीट अब चर्चाओं का विषय इसलिए बनी हुई है क्योंकि वर्ष 2019 में दुष्यंत सिंह चौटाला की पार्टी जननायक जनता पार्टी ने हिसार जींद जिले में जबरदस्त प्रदर्शन किया, जहां पर 10 सीटें जीतने में कामयाब हुई जननायक जनता पार्टी। उनमें से 60% सीटें इन 2 जिलों से ही जीत दर्ज, चाहे जींद की नरवाना सीट हो, जुलाना सीट हो या फिर नारनौंद सीट हो या उखलाना सीट हो। ये तमाम सीटें जीत करके जिस तरीके से उचाना भी जींद में आती, जहां से खुद दुष्यंत सिंह चौटाला ने चुनावी मैदान में बाजी मार ली थी, तो ये तमाम सीटें जो है उस जाट बाहुल्य जींद और हिसार इलाके की आती हैं, जहां पर जननायक जनता पार्टी का प्रदर्शन बेहतरीन रहा। चुनाव में जीत दर्ज यहाँ पर रामकुमार गौतम को हुई। रामकुमार गौतम ब्राह्मण चेहरे हैं और दिग्गज चेहरे के रूप में हरियाणा की राजनीति में उनका नाम शामिल है। हाल ही में रामकुमार गौतम ने जिस तरीके से दुष्यंत चौटाला की पार्टी
जननायक जनता पार्टी से इस्तीफा देते हुए भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। ऐसे में मजबूत सियासी और मजबूत आर्थिक साम्राज्य वाले कैप्टन अभिमन्यु पर बीजेपी ने फिर से एक बार यहाँ पर दाव लगाया है। नारनौंद विधानसभा सीट की बात करें तो इस सीट पर जस्सी पेटवाड़ को चुनावी मैदान में उतारकर बीजेपी को टक्कर देने की कोशिश पुरजोर तरीके से कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई है। हालांकि हमने देखा कि जिस तरीके से किसान आंदोलन का जो पूरा एक मजमा देखने को मिला और उस दौरान दुष्यंत सिंह चौटाला को नारनौंद हो या फिर उचाना हो तमाम सीटों पर विरोध का सामना करना पड़ा। इसी आधार पर आगे आने वाले चुनाव को देखते हुए यहाँ दुष्यंत चौटाला किंग मेकर की भूमिका में एक बार फिर से अपने आप को देख रहे हैं और उनके पुराने सहयोगी पुराने साथी राम कुमार गौतम भी नारनौंद विधानसभा सीट को छोड़कर अब सफीदो विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। सफीदो विधानसभा सीट भी जींद जिले के अंतर्गत आती है और ऐसे में एक तरफ कैप्टन अभिमन्यु नारनौंद का किला संभाल रहे हैं तो दूसरी तरफ जींद जिले की सफीदो सीट पर राम कुमार गौतम को चुनावी मैदान में उतारा गया है। यानी कि कुल कोशिश ये है भारतीय जनता पार्टी की कि मजबूत राजनेताओं को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतार करके और जाट वोट बैंक को अपने पक्ष में किया जाए। लेकिन जिस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है, अंतिम सूचियों में यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने अपनी जो चुनावी मैदान में उतारने की जो तैयारियां थी उन पर मोहर लगाते हुए जस्सी पेटवाड़ को चुनावी मैदान में उतारा है। जस्सी पेटवाड़ एक युवा चेहरा है, प्रमुख तौर पर समाज सेवी है। तमाम लोगों ने उनकी टिकट की संभावनाएं जताई थी और इलाके में काफी प्रभावशाली भी देखने को मिलते हैं। ऐसे में जस्सी पेटवाड़ आने वाले वक्त में कितने प्रभावशाली रहेंगे, क्या नारनौंद का किला कैप्टन अभिमन्यु के सामने जीत पाएंगे, ये तो बड़ी चुनौती है। लेकिन जस्सी पेटवाड़ को चुनावी मैदान में उतारकर कांग्रेस पार्टी ने इस सीट को बेहद इंटरेस्टिंग सीट बना दिया है। ऐसे में देखना यह होगा कि अब आने वाले वक्त की राजनीति को किस तरीके से कांग्रेस पार्टी यहाँ पर साधने में कामयाब होती है, क्योंकि जींद जिले के अंदर आने वाली जुलाना विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी ने विनेश फोगाट को चुनावी मैदान में उतारा है और ऐसे में फेर बदल करते हुए कांग्रेस पार्टी जो चक्रव्यूह बनाने की कोशिश कर रही है, उस चक्रव्यूह में क्या बीजेपी के दिग्गज नेताओं को फंसा पाएगी, ये बड़ा चैलेंज है। आपको बता दें कि पिछले दिनों नारनौंद में भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़े सम्मेलन का आयोजन किया, एक जनसभा का आयोजन किया। उस जनसभा के आयोजन के दौरान कैप्टन अभिमन्यु ने जाट वोट बैंक को लुभाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि मेरी अगुवाई में नारनौंद इलाके को एक अलग पहचान मिली। दूसरी तरफ राम कुमार गौतम भी ये कहते हुए नजर आए कि मैं नकली एमएलए बन गया था जननायक जनता पार्टी से, लेकिन अब बारी है कैप्टन अभिमन्यु को चुनावी मैदान में आप उतारे और हम सफीदों की जिम्मेदारी संभालेंगे। यानी कि बीजेपी में शामिल होने के बाद राम कुमार गौतम के यहाँ पर सुर बदलते हुए नजर आए। आपको बता दें कि राम कुमार गौतम ने 2019 में ही यहाँ जननायक जनता पार्टी को ज्वाइन किया था और एक जो लहर चली दुष्यंत चौटाला के नाम की, उस लहर के चलते राम कुमार गौतम को जीत हासिल हुई। हालांकि दुष्यंत सिंह चौटाला और राम कुमार गौतम के बीच करीब 5 सालों तक कैबिनेट मंत्रालय को लेकर जबरदस्त जंग भी देखने को मिलती रही और उस जंग में कहीं ना कहीं राम कुमार गौतम को हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि अंतिम वक्त तक दुष्यंत चौटाला ने उनको कैबिनेट मंत्रालय नहीं सौंपा। अब देखना ये होगा कि नारनौंद का किला कौन जीत दर्ज कर पाता है, किसे यहाँ पर महारत हासिल होती है और क्या भारतीय जनता पार्टी इस सीट को जीत करके विधानसभा में अपनी मजबूती दर्ज करवा पाएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9।